नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है भारत के नंबर 1 यूट्यूब चैनल KRT न्यूज चैनल पर। वहीं आज महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर 7 बड़ी एजेंसियों द्वारा सर्वे जारी कर दिया गया है, जिसके अनुसार कौन सी पार्टी कहां से कितनी सीटें करेगी हासिल। पिछली बार चुनाव में आपको देखने को मिला था, शिवसेना ने एनडीए महागठबंधन बनाकर अपनी सरकार बनाई थी। फिर 2 साल बाद बीजेपी ने शिंदे गुट के साथ मिलकर बगावत करके अपनी सरकार बना दी। अब आगे कौन सी पार्टी अपनी सरकार बना पाएगी वो तो 2024 के चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। पर आज 7 बड़ी एजेंसियों ने सर्वे कर दिया जारी, जिसके अनुसार आखिरकार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अब चुनाव हो तो कौन सी पार्टी सरकार बनाएगी। चलते हैं पहले जिले की ओर, नागपुर जिला, जहां 12 सीटें, जिनमें से बीजेपी महागठबंधन के खाते में 4 सीट, वहीं एनडीए महागठबंधन के खाते में 8 सीटें नजर आ रही है। आपके अनुसार कौन सी पार्टी जीतेगी, कमेंट बॉक्स में हमें बताना भूलना मत। इसी के साथ नासिक जिला, जहां 15 सीटें, जिनमें से बीजेपी गठबंधन के खाते में 6 सीट, वहीं एनडीए महागठबंधन के खाते में 9 सीटों का आंकड़े नजर आ रहे। इसी के अनुसार अगले जिले की ओर चलते हैं, नंदुरबार जिला, जहां कुल 4 सीटें। 4 सीटों की बात करें तो बीजेपी शिंदे गुट के खाते में 1 सीट, तो एनडीए महागठबंधन के खाते में 3 सीट के आंकड़े नजर आ रहे। इसी के साथ अगला जिला आपके सामने आ रहा सांगली जिला, जिसमें कुल 8 सीटें, जिनमें से बीजेपी शिंदे गुट के खाते में 4 सीटें नजर आ रही है। वहीं एनडीए महागठबंधन के खाते में भी 4 सीटों के साथ टक्कर का माहौल नजर आ रहा है। मुंबई जिला, जिसमें कुल 26 सीटें, जिनमें से बीजेपी शिंदे गुट के खाते में 9 सीटें नजर आ रही है, तो एनडीए महागठबंधन के खाते में 16 सीट के आंकड़े नजर आ रहे। इसी के साथ अगले जिले की ओर उस्मानाबाद जिला, जहां 4 सीटें, जिनमें से बीजेपी शिंदे गुट के खाते में 1 सीट, शिवसेना के खाते में कोई सीट नहीं, एनसीपी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस के खाते में 2 सीट, अन्य पार्टियों के खाते में 0-0 के आंकड़े नजर आ रहे। इसी के साथ अगला जिला नासिक जिला, जहां कुल 15 सीटें, 15 सीटों में से बीजेपी शिंदे गुट के खाते में 6 सीट, तो शिवसेना के खाते में 3 सीट, एनसीपी के खाते में 4 सीट, कांग्रेस के खाते में 2 सीट, अन्य पार्टियों के खाते में 0-0 के आंकड़े नजर आ रहे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर अहमदनगर जिला आपके सामने है, जिसमें 12 सीटें, जिनमें से बीजेपी शिंदे गुट के खाते में 5 सीटें, शिवसेना के खाते में 2, एनसीपी के खाते में 3, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें। नांदेड़ जिला, जहां कुल 9 सीटें, जिनमें से बीजेपी शिंदे गुट के खाते में 3 सीट, तो शिवसेना के खाते में 1 सीट, एनसीपी के खाते में 3 सीट, कांग्रेस के खाते में 2 सीट, अन्य पार्टियों के खाते में 0-0 के आंकड़े नजर आ रहे। वर्धा जिला, जिसमें कुल 4 सीटें, जिनमें से बीजेपी शिंदे गुट के खाते में 1 सीट, शिवसेना के खाते में 2 सीट, एनसीपी के खाते में कोई सीट नहीं, कांग्रेस के खाते में 1 सीट, अन्य पार्टियों के खाते में कोई सीट के आंकड़े नजर नहीं आ रहे। रायगढ़ जिला, जहां कुल 7 सीटें, जिनमें से बीजेपी शिंदे गुट के खाते में 2 सीट, तो शिवसेना के खाते में 1 सीट, एनसीपी के खाते में 2 सीट, कांग्रेस के खाते में 1 सीट, वहीं अन्य पार्टियों के खाते में भी 1 सीट जाती हुई नजर आ रही। इसी के साथ वाशिम जिला, जिसमें कुल 3 सीटें, जिनमें से बीजेपी शिंदे गुट के खाते में 1 सीट, शिवसेना के खाते में 1 सीट, एनसीपी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस के खाते में कोई सीट नहीं, अन्य पार्टियों के खाते में भी कोई सीट के आंकड़े नजर नहीं आ रहे। सांगली जिला, जिसमें कुल 8 सीटें, जिनमें से बीजेपी शिंदे गुट के खाते में 4 सीटें, शिवसेना के खाते में 2 सीट, एनसीपी के खाते में 2 सीट, वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट, अन्य पार्टियों के खाते में 0-0 के आंकड़े नजर आ रहे। इसी के साथ सिंधुदुर्ग जिला, जिसमें कुल 3 सीटें, जिनमें से बीजेपी शिंदे गुट के खाते में 1 सीट, कांग्रेस के खाते में 1, एनसीपी के खाते में 1 सीट, वहीं शिवसेना व अन्य पार्टियों के खाते में 0-0 के आंकड़े नजर आ रहे। इसी के साथ नागपुर जिला, जिसमें कुल 12 सीटें, 12 सीटों में से बीजेपी शिंदे गुट के खाते में 5 सीटें, तो शिवसेना के खाते में 2 सीट, एनसीपी के खाते में 3 सीट, कांग्रेस के खाते में 2 सीट, अन्य पार्टियों के खाते में 0-0 के आंकड़े ही नजर आ रहे। अकोला जिला, जिसमें कुल 5 सीटें, 5 सीटों में से बीजेपी शिंदे गुट के खाते में
1 सीट, शिवसेना के खाते में 1 सीट, एनसीपी के खाते में 1 सीट, वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 2 सीट के आंकड़े नजर आ रहे हैं। अन्य पार्टियों के खाते में कोई सीट नजर नहीं आ रही। वहीं आप इसी तरह के ताज़ा सर्वे व ताज़ा ओपिनियन पोल जानना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत। वहीं आपको बता दें, इस चैनल पर सबसे तेज व सबसे पहले आपको सर्वे रिपोर्ट मिलती रहेगी।